तरफ ड्रोन अटैक्स का कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर में, और वो ये कह रहे हैं अभी वैसे इन्वेस्टिगेशन में कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से है और पाकिस्तान ये कर रहा है। और 3 दिन से ये चीज चल रही है। और दूसरा आज फिर एक और उन्होंने फिर एक ड्रोन जो है वो देखा है, और फिर दोबारा से, क्योंकि मैं मुसलसल उनके टीवी चैनल्स पे जा रही थी तो ये अपडेट्स हैं। सबसे पहले इस पे बात करते हैं, क्या समझते हैं आप, क्या पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में होने के बावजूद इस तरह की कोई बात कर सकता है, इस तरह की कोई हरकत कर सकता है? देखिए, बहुत सारी बातें हैं जो हंगामे हैं उस रीजन में। कभी कभी हमें यहाँ बैठकर उम्मीद होती है कि शायद वो कम हो जाएं, उसमें कुछ सीरियसनेस आ जाए, क्योंकि उन हंगामों में नॉन सीरियसनेस बहुत ज़्यादा है। जब अमेरिकन को दबाव डालते हैं या अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं, और उसके बाद उनकी जो बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, पाकिस्तान हो, भारत के साथ हो, या जो फ्रंट पे उनकी बात होती है, उससे कभी कभी एक उम्मीद होती है। जैसे सीज़ फायर हुआ था, बाजवा साहब ने कहा था जी कि हम चाहते हैं कि पुरानी सारी बातों को भूल दिया जाए और अमन की बात की जाए। तो जब कभी इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो हम सबको धोखा होता है कि शायद कोई थोड़ा सा एक सीरियस टर्न इस कहानी में आ रहा है, शायद कुछ उस रीजन की बेहतरी हो जाए। लेकिन फिर उसके बाद जो नॉन सीरियस एक्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि फिर वही जो विशियस साइकिल है चलने लग पड़ता है। तो दुख होता है कि क्या हमारी ज़िंदगियों में कोई बेहतर होने के चांस हैं या नहीं है, क्या दिक्कत है आफ्टर ऑल इस माइंडसेट में। अब आपने बात की ख़ास तौर पर ड्रोन के जो वहाँ पे अटैक हुए, जम्मू के जो इंडियन फोर्सेस की एक बेस है उस पे एक अटैक हुआ, तकरीबन 2 किलो के वहाँ पे बॉम्ब गिरे और उससे 2 लोग ज़ख्मी भी हुए। और वो यानी इसका मतलब ये कि एक अलार्मिंग है, उसके बाद भी देखे जा रहे हैं ड्रोन्स। तो यूँ लगता है कि जैसे ये सिलसिला एक नई टेरर वेव की सूरत में उभर रहा है। अच्छा, अगर ये नई टेरर वेव की सूरत में उभर रहा है तो फिर इसका मतलब है कि उस खित्ते में कोई बेहतरी के चांसेस नहीं है। अब आपने कहा कि भारत का ये कहना है, भारत ने अभी तक सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से कोई ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आई, लेकिन भारत का मीडिया ज़रूर ये बात कह रहा है, उस पर क्या सराहियाँ की जा रही हैं। और भारत का मीडिया जिन बिना पे ये बात कह रहा है, कर रहा है, उसमें बहरहाल वज़न तो है, इसलिए कि इस तरह की हरकतें कौन करेगा। 2 सूरतें हैं, अगर वो खुद से होम ग्रोन कोई वहाँ के लोग हैं, तो वो भी तो कहीं न कहीं से मदद लेते होंगे। अब कश्मीर के ऐसे हालात तो रही नहीं कि वहाँ पे कश्मीरी ही ये सब कुछ कर रहे हो, वो तो पहले भी नहीं करते थे, बाहर से ही मदद जाती थी तो उनको वो करते थे। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो मुझे लगता है कि रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म की, आइसिस स्टाइल की रेडिकलाइजेशन, वो भारत में हो रही है। अब आइसिस स्टाइल की रेडिकलाइजेशन जो है वो कश्मीर को ही क्यों टारगेट करेंगे, ये एक अहम सवाल है। वो कहीं केरला में जहाँ पे हो रही है, असम में या वेस्ट बंगाल में वो इस तरह की हरकतें करने की कोशिश करेंगे, तो वो कश्मीर में क्यों कर रहे हैं। तो कश्मीर एक जुड़ा हुआ है, एक बज़वर्ड कि जी ये कश्मीर एक मतलब पाकिस्तान कहता है जी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, भारत का ये कहना है कि भाई ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है। अगर हम बिल्कुल आरजू आप और मैं गैर जानबदार होकर देखें तो बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी तो नहीं कहती कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। कभी अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, यूरोपियन यूनियन ने, कभी किसी ने कहा है कि भाई ये जो जम्मू एंड कश्मीर है ये कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो भी नहीं कहते। इवन रिसेंटली यूएनओ की जो लिस्ट में कोई एक आध क्लॉज की बेस पे आता था कि वो भी निकल गया। तो फिर अगर ये सिचुएशन है तो फिर सोचने वाली बात ये है कि इस तरह के ड्रोन्स के जो हमले हो रहे हैं, या अभी कुछ दिन पहले ग्रेनेड का भी एक अटैक हुआ था, चूंकि जम्मू कश्मीर में अब इस तरह की हरकतें या इस तरह की खबरें नहीं जन्म ले रही थी। ख़ास तौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद आप देखिए स्टोन पेल्टिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, वो हड़तालें हुआ करती थी, ख़त्म हो गई। और ये अलग बात है कि कोविड ने काफ़ी बुरा हाल किया, वो तो पूरी दुनिया का बुरा हाल किया हुआ है।
तो इस सारी सूरत हाल में अगर भारतीय मीडिया ये चीख रहा है कि जी इसके पीछे कोई पाकिस्तान के सीरियस या नॉन सीरियस एक्टर्स हो सकते हैं, तो इस पे हम वाकई डिबेट कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एलिगेशन है, चूंकि जो पास्ट है, जो हिस्ट्री है, उसके कॉन्टेक्स्ट में तो ये बात कोई बहुत गलत नहीं है। सर पाकिस्तान भी अलग अलग तरह के स्टेटमेंट देता है। कभी ये कहते हैं कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, कभी ये कहते हैं नहीं हम डिस्प्यूटेड टेरिटरी की बात करते हैं, और कभी ये कहते हैं कि नहीं हम सिर्फ मुसलमान हैं वहां पे इसलिए हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे प्राइम मिनिस्टर से चाइनीज मुस्लिम्स की बात की जाती है या दीगर मुस्लिम्स की बात की जाती है, तो वहां पे वो कहते हैं कि नहीं चाइना से तो हम अलग से बात करेंगे, हम किसी के सामने बात नहीं करेंगे। एक डबल स्टैंडर्ड्स, एक कहना चाहिए दो तरह की पॉलिसीज, उनकी डबल पॉलिसीज सामने आती हैं। आपके ख्याल से फिर क्या दुनिया हमें सीरियसली लेगी जब इस तरह की स्टेटमेंट्स आएंगी? देखिए, दुनिया तो दूर की बात है, जो पढ़े लिखे समझदार पाकिस्तानी हैं वो भी इस तरह की स्टेटमेंट्स को सीरियस नहीं लेते। ये सिर्फ डबल स्टैंडर्ड ही नहीं है, ये हिपोक्रेसी ही नहीं है, ये वाज़े तौर पर इस बात की इंडिकेशन है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हों या एस्टेब्लिशमेंट हो या पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हों, वो कश्मीर के मुसलमानों के कार्ड को खेलना चाहते हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जो एग्जिस्टेंस है मेनली, या जो उनका वजूद है, वो कश्मीर के इशू पर ही है। पाकिस्तान की डिफेंस की जितनी भी स्पेंडिंग है, और आप देख लीजिए तलीम का कितना बुरा हाल है, तलीम के लिए कोई वहाँ पे है ही नहीं, बजट ही नहीं है, ना होने के बराबर है। तो सारी के सारी जो डिफेंस खर्चे हैं वो तो कश्मीर को टारगेट करके है ना, भारत को टारगेट करके है। चीन के साथ उनका मसला कोई नहीं है, ईरान के साथ थोड़ा बहुत मसला है, लेकिन उसके लिए इतनी बड़ी स्पेंडिंग नहीं चाहिए। हाँ, अब अफगानिस्तान के लिए इनकी स्पेंडिंग बढ़ सकती है, वो खतरा इनके लिए है, लेकिन इनकी सारी लागत, सारा जो खर्चा है वो कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो अब इनके लिए मुमकिन नहीं है कि भाई कश्मीर को ये भुला दें, चूंकि सारा खर्चा कश्मीर के नाम पे हो रहा है। मिस्टर बाजवा कहते हैं जी कि चलिए हम भुला देते हैं पुरानी बातों को, कोई हम जिक्र नहीं करते, आगे की दोस्ती की बात करते हैं, लेकिन ये सब कहने कहलाने की हद तक हैं, अमली तौर पर ऐसा नहीं हो रहा। ना प्राइम मिनिस्टर ऐसा करते हैं। आपने कहा कि कश्मीर के बारे में इनकी कोई वाज़ेह स्टेटमेंट नहीं होती, वो भी कई कई तरह की स्टेटमेंट होती है। और फिर चाइनीज़ मुस्लिम के साथ जो पाकिस्तान का रवैया है या जो उसके बारे में इनका स्टैंड है वो हमारे सामने है। तो ये जब इस्लामोफोबिया की बात होगी, हमने पिछले शो में भी आपके बात की, तो ये कनाडा अमेरिका इधर की बात करेंगे तो चीन की बात नहीं करेंगे। जब प्राइम मिनिस्टर से चीन के बारे में पूछा जाएगा तो वो कह देंगे फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट को कि भाई कश्मीर में मुसलमानों की बात क्यों नहीं करते। चलिए आप कश्मीर में मुसलमानों की बात कर लें, वो तो आप कर ही रहे हैं, और आप जैसे कर ही रहे हैं चीन के बारे में भी फिर बात करें ना। अब ये कहना जी कि मैं चीन के बारे में बात नहीं करूंगा, कश्मीर के मुसलमानों के बारे में बात करूंगा, इससे पता चलता है कि ये किस कदर जहालत की बात है, किस कदर मुनाफकत की बात है, और किस कदर झूठे होने की बात है। अगर आप कश्मीर पे बात करना चाहते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ये सूट करता है कि कश्मीर के मुसलमानों के बारे में वो अपना कोई नैरेटिव खुद से क्रिएट करें, चलें कर लें, वो तो आप करते ही रहते हैं। लेकिन चीन के बारे में जो पूरी दुनिया को पता है, वो तो नैरेटिव आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो माने तो सही ना। अगर आप अपने मौकफ में इस्लामोफोबिया के अपने उस ढोल के बारे में जो आप पीटते हैं, आप इतने सच्चे हैं, तो माने ना चीन का। हम आपसे कब कहते हैं कि आप ना कहें कश्मीर की बात, कहें भैया आप कश्मीर की बात, अगर साबित कर देंगे तो ठीक है, लेकिन वो तो साबित हुई है चीन की बात, वो तो करें ना। आप उसके साथ साथ कश्मीर की बात भी कर दें क्योंकि आपको ये सूट करता है, मगर चीन की बात तो करें ना। जब आप चीन की बात नहीं करते तो इससे पता चलता है कि आप किस कदर झूठे, किस कदर डरपोक, और मुझे सख्त लफ्ज इस्तेमाल करने दीजिए, किस कदर बेगैरत है कि आपका जो मौकफ है वो इतना आपका सतही और आपके अपने ज़हनी खलजान को सेटिस्फाई करने के लिए है, और जहां पे रियलिटी साबित है, यानी चीन के मामले वहां बोलते ही नहीं। तो बड़ी बिल्कुल मतलब नॉन सीरियस एटीट्यूड है, मैं तो यही कहूंगा। सर। पैसे जो पकड़ रखे हैं इन्होंने, किस मुंह से बात करेंगे? पैसे चाइनीज तो के आगे अमेरिका इनकी से भी आवाज पकड़ते नहीं। हैं, पैसे तो सऊदियों से भी पकड़ते हैं। देखिए, तो फिर अमेरिका के बारे में उल्टी सीधी बातें क्यों करते रहते हैं? वो इसलिए करते रहते हैं कि अमेरिका की तरफ से इन
पर दबाव नहीं होता, अमेरिका की तरफ से आज़ादी होती है कि बोलते रहो। चीन इनको मेरा ख्याल है जितने अमेरिका से इन्होंने पैसे खाए हैं या जितने इन्होंने अरबों से पैसे खाए हैं, क्योंकि चीन से तो पैसे ये खा नहीं सकते, वहां से तो ये लोन आता है, वो तो इनके सर पे है ना, वहां से तो बाकायदा आमदादें आई हैं और ये खा चुके हैं। अब पता नहीं आनी है या नहीं आनी, ये एक अलग बात है। वो ये खा चुके हैं, तब भी ये बोला करते थे सबसे ज्यादा अमेरिका इनका दुश्मन होता था, ठीक है। लेकिन अमेरिका के पासपोर्ट या अमेरिका के वीजा के लिए पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तानियों की लाइनें लगवा दें, तो फिर ये क्या है, ये माइंडसेट क्या है, ये क्या है? चीन के वीजा के लिए लगाए ना जरा ये लाइनें, तो पता जाएगा। हम लोग जो साल से रह रहे हैं सोसाइटीज में, उससे ज्यादा ये जानते हैं। ये तो कुछ साल रहते रहे, फिर ये आते जाते रहते हैं। ये तो मतलब एक स्पोर्ट्स प्लेयर रहे के तौर पर रहते रहे, स्पोर्ट्स प्लेयर के तौर पर और प्ले बॉय के तौर पर। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को यहाँ की